18 साल की महक अपने कमरे में चुपचाप बैठकर कुछ सोची जा रही थी और सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे। पिछले 2 महीने से उसका ये हाल था। वो न किसी से मिलती थी, न ही किसी से बात करती थी। उसकी मॉम सिंगल मदर थी, जिस वजह से अपनी जॉब के चलते वो महक को ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। महक अपनी फोन को देख रही थी, एक ही नंबर जिसपे उसने हजारों मैसेज करे थे, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं आया। तभी महक को 2 साल पुरानी बातें याद आती कि किस तरह उसकी फ्रेंड रीना ने उसी के क्लासमेट लड़के ऋषि से उसकी दोस्ती कराई थी। उनका रिलेशन 1 साल तक तो बहुत अच्छी तरीके से चला, पर 1 साल के बाद वो धीरे धीरे खराब होने लगा। जब ऋषि ने महक से फिजिकल होने के लिए कहा तो महक ने मना कर दिया। तब तो ऋषि उस बात को मान गया, पर उसके बाद ऋषि का बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो गया। उसके बाद ऋषि महक से दूरी बनाने लगा और उससे कम बात करने लगा। उसके मैसेज का भी लेट रिप्लाई देता था। महक तब पूरी तरीके से टूट गई जब महक को पता चला कि ऋषि नेहा को भी डेट कर रहा है। जब महक ने अपनी फ्रेंड रीना को ये बात बताई तो वो कहने लगी कि हर रिलेशन में फिजिकल होना जरूरी होता है। अगर तू उसके साथ फिजिकल नहीं होगी तो ऑफकोर्स सी बात है वो किसी न किसी और से जरूर बात करेगा और किसी के करीब जरूर जाएगा। इसके बाद महक को भी लगने लगा कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरी गलती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। उसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगा, जिसके चलते वह अपने कच्चे पेपरों में फेल हो गई। इसी वजह से महक ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था और वो 2 महीने से सिर्फ घर में अकेली ही रहती थी। महक ने ऋषि को कॉल किया, पर ऋषि ने उसका फोन नहीं उठाया। महक ऋषि को भूल नहीं पा रही थी। इसी वजह से उसने सोचा कि जान देना ही एक सोल्यूशन है, जिससे वो अपनी इस बेकार जिंदगी से छुटकारा पा लेगी। महक के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, किस तरीके से बच्चे उस पर हंस रहे थे, टीचर उसे डांट रही थी और ऋषि की पुरानी यादें। बस महक को एक ही सोल्यूशन नजर आ रहा था अपने सामने, जान दे। तभी महक को एक आवाज सुनाई दी जो उसकी माँ की थी। महक, महक कहाँ हो तुम? माँ की आवाज सुनते ही महक एक झटके से कूदने वाली जगह से साइड हो गई। महक नीचे गई तो उसकी माँ ने उसे बिठाया और कहा, चलो तुम अपनी बचपन की फोटो के एल्बम देखो, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाती हूँ। महक ने फोटोज देखी तो महक को याद आने लगा कि उनकी फैमिली कितनी अच्छी फैमिली थी। बस उसके पापा की डेथ के बाद उसकी माँ पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और महक अकेली रह गई। खाना खाने के बाद महक अपनी माँ के पास गई और माँ के पास लेटकर गले लग के रोने लगी। महक ने रोते रोते अपनी माँ को सारी बात बता दी, किस तरीके से ऋषि से मिली और उसके बाद क्या हुआ और वो फेल हो गई और इन सब के स्ट्रेस की वजह से वो अपनी जान देने वाली थी। उसने अपनी माँ को ये बात भी बताई। रोते रोते अपनी माँ से माफी मांगने लगी कि माँ मुझे माफ कर दो, मैं उस 2 साल के झूठे प्यार के लिए आपके प्यार को भूल गई। ये भी भूल गई कि आप मुझे पालने के लिए कितनी मेहनत कर रही हो। उसकी माँ ने उसे डांटा भी उसकी जान देने की बात पर उसे समझाया भी कि आजकल की दुनिया कितनी बुरी है। अगले दिन से महक ने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया और 12वीं के पेपरों में वो अच्छे नंबरों से पास हो गई। उसके बाद उसने ऋषि और रीना से कभी बात नहीं की, क्योंकि उसे पता चल गया था वो कितने मतलबी लोग हैं। इस कहानी के जरिए मैं बस इतना ही समझाना चाहती हूँ कि आजकल के प्यार के चलते अपने माँ बाप के प्यार को ना भूले और ना ही कोई ऐसा गलत कदम उठाए। जिंदगी बहुत बड़ी है, आपको जीने के बहुत सारे मौके देती है और खुश रहने की। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।